गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 25-26। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम। हिंदी अर्थ। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। किसके लिए संसार है और किसके लिए भगवान है, आज इसका उत्तर श्लोकों में मिलता है। मछली के लिए चारों तरफ जल है, लेकिन मूर्ख मछली हो, अज्ञानी हो, तो वो कहे कि कहां जल है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। वैसे ही भगवान तो हमारे भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र है, किंतु वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसका अनुभव नहीं होता। ज्ञानियों को, संत महापुरुषों को परमात्मा ही सब ओर से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। जहां हमें भीतर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ संसार ही दिखाई पड़ता है, आंखें बंद करें तो भी संसार, संसार के लोग, संसार के विचार, और आंखें खोलें तो भी संसार। वहीं ज्ञानी को नेत्र बंद करने पर भीतर परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा का ही अनुभव होता है, और नेत्र खोलने पर भी परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। अज्ञानी के लिए सब ओर से संसार परिपूर्ण है, तो ज्ञानी महापुरुष के लिए सब ओर से परमात्मा परिपूर्ण है। हमारे लिए सब ओर से परमात्मा परिपूर्ण कब दिखाई पड़ेंगे, कब अनुभव होगा, संसार कब ओझल होगा और परमात्मा कब प्रकट होंगे? कहते हैं जिनके सब पाप नष्ट हो गए। पाप किसे कहते हैं? शास्त्र विरुद्ध किए गए आचरण को पाप कहते हैं। गुरु एवं संतों के वचनों के विरुद्ध किए गए आचरण को पाप कहते हैं। अमर्यादित अशिष्ट व्यवहार को पाप कहते हैं। किसी के हृदय को दुखी करना, इसे पाप कहते हैं। मन से किसी का बुरा सोचना पाप कहलाता है। वाणी से किसी को कठोर बोलना पाप है, और व्यवहार से किसी के हृदय को क्षुब्ध करना, पीड़ित करना, यह पाप कहलाता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो स्वप्न में भी किसी का बुरा न सोचता है,
न किसी का बुरा करता है। जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, समझ के द्वारा। गुरुजनों से सत्संग सुनते 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 एवं विचार करते करते करते, प्रश्न उत्तर करते करते करते, जिसके मन का सारा संशय समाप्त हो गया है, जिसने यह जान लिया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, हमें किस ओर बढ़ना चाहिए और कहां से पीछे हट जाना चाहिए, इसे जिसने भली भांति जान लिया है, जिसके सारे संशय दूर हो गए हैं, वह परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव कर पाता है। और कौन कर पाता है? जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। संत की बात करते हैं भगवान। संत का क्या स्वभाव होता है? सर्वभूत हिते रताः। ये गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है। वह ज्ञानी महापुरुष समस्त भूत प्राणियों के हित में रत रहता है। समस्त भूत प्राणियों का तात्पर्य ऐसा नहीं कि केवल जो उसके अपने हैं उसके हित में रत रहता है। संसारी में और संत में क्या अंतर है? आप केवल अपनों का हित सोचोगे, हमारे बेटे का हित हो जाए, हमारे पति का हित हो जाए, हमारी पत्नी का हित हो जाए, हमारे परिवार का हित हो जाए। और संत एक चींटी का भी हित सोचेगा, इस चींटी का उद्धार कैसे हो जाए। एक बार ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी वन मार्ग से जा रहे थे। एक कीड़ा रास्ता पार कर रहा था और दूर से बैलगाड़ी आ रही थी। व्यास जी को उस कीड़े पर दया आई। उन्होंने कहा कि तुम सड़क पार कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इधर से बैलगाड़ी आ रही है? उसने कहा इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी पार कर रहा हूं, अब पीछे तो लौट नहीं सकता, अब जल्दी से पार हो जाऊं उधर। व्यास जी ने कहा तुम्हें भी डर लगता है मरने से? इस कीड़े की योनि में तुम्हें क्या सुख है? कीचड़ खाना पड़ता है और कब किसके नीचे आके मर गए कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें अपने प्रभाव से मुक्ति देता हूं, तुम्हें मैं दिव्य लोक को भेज दूंगा अपने तप के प्रभाव से। कीड़े ने कहा नहीं, मेरे लिए तो ये जीवन ही अच्छा है, मैं मरना नहीं चाहता। इस प्रकार व्यास जी ने तो दया भाव से उससे कहा कि तू तो कभी भी मर सकता है, अभी किसी के नीचे आ गया पैर के तो चला जाएगा, लेकिन मैं तुझे अगर तू मृत्यु को प्राप्त होगा अभी तो मुक्ति दूंगा, परम धाम प्रदान करूंगा। कीड़े ने कहा नहीं, मेरे लिए तो यही ठीक है, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। दया का स्वभाव था उनका। तो संत सर्वभूत हिते रताः। संत और संसारी में यही भेद है। संसारी केवल अपने लोगों के हित में लगा रहता है, अपने लोगों की सोचता है, बाकी कहीं आग भी लग रही हो तो उसको कोई लेना देना नहीं है। और देख रहा है कोई भूखा पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, तो वो देख करके भी अनदेखा कर देता है उसको। उसके हृदय में दया आती ही नहीं, करुणा आती ही नहीं, और अपने लोगों के लिए ही उसके हृदय में करुणा प्रेम रहता है। किंतु संत के हृदय में एक कीड़े के प्रति भी प्रेम होता है, उसके हित की भावना होती है, उसका भला कैसे हो यह विचार होता है। तो जो समस्त भूत प्राणियों के हित में लगा हुआ है और उस हित में जिसने स्वयं को कष्ट में डाल दिया है, दधीचि ऋषि, देवता उनके पास अस्थियां मांगने गए। आपके पास कोई 5,000 10,000 मांगने आ जाए तो आपको चिढ़ होने लगेगी, बहाना बना दोगे और सोचोगे कि ये आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए घर में।
जो आपका खास है वो अब आंखों में चुभने लगता है, अरे आमना सामना होगा, कहीं फिर पैसा ना मांग दे। यद्यपि वो भले समस्या में हो, लेकिन पैसे के नाम पर दूरी बन जाती है। दधीचि ऋषि के पास उनकी हड्डी मांगने चले गए, जीवित व्यक्ति की हड्डियां मांग रहे हैं कि हमें हड्डियां दीजिए ताकि वृत्रासुर राक्षस का वध हो सके। हम देवताओं को राक्षस ने पराजित कर दिया है, आपकी अस्थियों से जब वज्र बनाया जाएगा तभी वो मरेगा। दधीचि ऋषि ने कहा, यह शरीर तो एक न एक दिन मरना ही है, यदि इससे किसी का उपकार हो जाता है, विश्व का मंगल हो जाता है, आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, तो यह शरीर मैं हर्ष के साथ आज ही त्याग दूंगा। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि ने अपना शरीर तत्काल योग बल से त्याग दिया और उनकी अस्थियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर राक्षस का और आसुरी शक्तियों का संहार किया गया। इस प्रकार समस्त लोक के कल्याण के लिए संतों ने तो अपनी अस्थियां भी दे दी हैं। देवताओं से दधीचि ऋषि की कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं और कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, वो मना कर सकते थे कि मैं नहीं दूंगा अपनी हड्डियां, लेकिन नहीं, सबके हित के लिए उन्होंने अपनी हड्डियां भी समर्पित कर दी। तो जो सबके हित में लगा रहता है वह संत है, और जो केवल अपने हित में लगा रहता है वो संसारी है। रानी घाटी में गौशाला है, आसपास के कुछ लोग गाय तो छोड़ने आ जाते हैं कि गाय दूध देना बंद कर दी है, हमारी गाय को रख लीजिए गौशाला में, हम खिला पिला नहीं सकते। लेकिन अपने घर में नहीं पाल सकते। दूध देना बंद कर दिया तो सड़क पे छोड़ देंगे या तो गौशाला में दे आएंगे, और दूध देने लग जाए तो फिर ले जाएंगे। तो चलो, वो तो गुरुदेव ने कह रखा है कि दूध देने वाली गायें जब हो जाएं तो दे दिया जाएगा, और जब दूध देना बंद करे तो सड़क पे छोड़ने से अच्छा है कि गौशाला में पहुंचा देना। इस प्रकार संसारी ने देखा अब गाय दूध नहीं दे रही है, ठीक है, अभी बैठे बैठे घास खाएगी, हम कहां से ले आएंगे, छोड़ दिया। अब वो गाय अच्छी नहीं लगती, दूध नहीं देती तो। लेकिन संत के हृदय में सबके प्रति दया रहती है, सबके हित की भावना रहती है। सर्वभूत हिते रता, स्वयं कष्ट सहकर भी, अपने प्राण देकर भी वह दूसरे के हित में ही लगा रहता है। जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, जिसने अपने मन को जीत लिया है। मन को जीत लिया है तात्पर्य जब आप सबके हित में लगे रहोगे तो आपके मन की नहीं होगी, फिर उसके हित करने में आपको उसके मन का करना पड़ेगा, या धर्म के, भगवान के मन का करना पड़ेगा। अपना मन मारना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे मन मर ही जाता है संत का। तो इस प्रकार वह अपने मन से न चलकर भगवान की जो प्रेरणा होती है उसके अनुसार सबके हित में लगा रहता है। निश्चल भाव से, यानी बिना इधर उधर विचलित हुए जिसका मन परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे संशय निवृत्त हो गए हैं, जो सबके हित में लगे रहते हैं, और जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, वे परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं, जिसका चित्त काम क्रोध से रहित है, उस जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है।
जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, काम को जीत लिया है, जिसने अपने मन और चित्त को अपने अधीन कर लिया है, अब वो उसके बस में नहीं होता। वो जहां मन को चाहता है वहीं लगाता है, और नहीं चाहता तो नहीं लगाता। वो मन के बस में नहीं है अब, बल्कि मन उसके बस में है। वो जहां चाहता है वहां क्रोध करता है, और नहीं चाहता तो नहीं करता। मन जिसका उसके अधीन है, और जो ऊपर भगवान ने बताया जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जो सबके हित में लगा रहता है, तो उसके लिए परमात्मा प्रकट हो जाते हैं चारों ओर। अब उसे संसार नहीं दिखाई पड़ता, उसके लिए परमात्मा ही परिपूर्ण होता है, भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान का संदेश रूप उपदेश है, आप मन से किसी का बुरा न सोचें, वाणी से किसी को बुरा न कहें, किसी व्यवहार से किसी को पीड़ित न करें, अर्थात निष्पाप हो जाएं, पाप रहित हो जाएं। समस्त संशयों का अपने गुरु से प्रश्नोत्तर करके सत्संग के द्वारा समाधान करा ले। अपने मन बुद्धि पर भरोसा न करें। सद्गुरु इसीलिए होते हैं कि आपने जो समझा वो गलत भी समझ सकते हैं, आप उसको रखें, उसका समाधान कराकर फिर उस पर आगे बढ़ें। और सबके हित में लगे रहें। भगवान ने सबको जन्माया तो सभी हमारे अपने, तो केवल अपना, हमारे परिवार के लोग कोई अपना क्यों कहें? जिसको भगवान ने जन्माया वो सब हमारे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है भगवान के नाते। और मन के अनुसार न चलकर मन को अपने अनुसार चलाने की क्षमता भक्ति के द्वारा प्राप्त करें। भक्ति करते 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 वह क्षमता प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार जब चित्त जीत लिया जाता है तो परमात्मा ही सब ओर से वैसे ही परिपूर्ण हो जाते हैं जैसे मछली के चारों ओर जल ही जल हो, जैसे पक्षी के चारों ओर वायु ही वायु है, वैसे ही भक्त के चारों ओर भगवान ही परिपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए गीता माता की जय।